तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। या ड्यू टू सम हेल्थ इशू कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, तो लेकिन वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन मेन हमारा फोकस किस पर रहेगा, अपनी स्टडीज़ पर, ठीक है। तो लास्ट हमने सेटेलाइट को डिस्कस किया था। उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज वेटलेसनेस इनसाइड अ सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसको अपना वेट जीरो महसूस होता है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि भाई उसके पास कुछ वेट है ही नहीं। जैसे हम जब अर्थ पे खड़े हैं तो हमारा वेट या आपका वेट, अभी आप जब विंग मशीन पर चढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है ना कि आपका वेट 40 किलो 50 किलो है। लेकिन सैटेलाइट के अंदर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन व्यू बॉडी को या अन्य किसी ऑब्जेक्ट को कैसा लगता है कि जैसे कि वहां पर वो वेटलेसनेस फील कर रहा हो, भारहीनता का अनुभव कर रहा हो। इज दैट क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है, बेसिकली समझिए से। मान लीजिए कोई कोई सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ मान लीजिए इसे, मान के चलने की हमारी अर्थ, ये अर्थ का आ गया सेंटर, और कोई एक सैटेलाइट इसके अबाउट हमने कंसिडर कर लिया आर रेडियस की ऑर्बिट में क्या कर रही है, रिवॉल्वेशन कर रही है। क्या हम मान ले रहे हैं कोई भी एक सैटेलाइट है, ये आर रेडियस की ऑर्बिट में यहाँ रिवॉल्वेशन ये कर रही है। इज दैट क्लियर? अर्थ का मास तो हम एम ही कंसिडर करके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अर्थ का मास एम है और ये सैटेलाइट हमारी, इसको मैं सैटेलाइट कह रहा हूँ। तो भाई आपको पता है कि भाई जिस समय सैटेलाइट अगर अर्थ के अबाउट रिवॉल्वेशन कर रही है, तो इस सैटेलाइट पर या सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। एग्जैक्टली है, ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, जो ऑब्जेक्ट को कहां की ओर खींचने का प्रयास करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां की तरफ। सेंटर मान लीजिए वो है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल काम करता है प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर, वो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, दैट इज ए, इट इज gm बाई आर स्क्वायर। ये तो क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स यहां की तरफ काम कर रहा है। या फिर आप इसी को एफ किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल हमारा जो फोर्स काम करेगा, इट विल बी जी एम आर स्क्वायर, एफ बराबर एम ए होता है, और एम, ये एम हो गया वो मास जो इस सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट है। सैटेलाइट के अंदर अगर कोई मास प्रेजेंट है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा टुवर्ड द सेंटर, इतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, जैसे आपको एक कॉइन को, एक बार मैंने एग्जांपल पहले भी समझाया, अगर मैं किसी कॉइन को किसी प्लेट पर रखूं और प्लेट को ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाऊं, तो कॉइन कहां की तरफ जाने लगता है, बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री की तरफ मूव करने लगता है। इसका मतलब भाई अगर आप ये सोचें कि इस सैटेलाइट पर केवल एक ग्रेविटेशनल पुल काम करे जो केवल अर्थ के सेंटर की तरफ हो, या फिर आप न्यूक्लियस में समझ लो, न्यूक्लियस के भाई, ये अगर हम किसी भी एटम की बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अबाउट चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉन पर भैया एक सेंट्रल फोर्स तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर ये सेंट्रल फोर्स केवल इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता, मतलब ये फोर्स केवल इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता, तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए था, एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में तो हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब भाई ये प्लैनेट सॉरी ये सैटेलाइट अगर इस आर रेडियस की ऑर्बिट में काम कर रही है, तो इसका मतलब इस सैटेलाइट के अंदर उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा है, एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा है, जो कहां की डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और जिसके कारण ये ऑर्बिट, ये सैटेलाइट इसी ऑर्बिट पर बनी हुई है। मतलब यहां पर जो एफपी होगा, ये एफजी के ठीक रिवर्स डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। जैसे मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, कॉइन कहां की तरफ मूव करता है, आपका आउटवर्ड बाउंड्री की तरफ मूव करने लगता है। इसका मतलब डेफिनेट है कि भाई अगर ये इसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्योंकि आप ये सोचो ना कि भाई अगर मान लो ये फोर्स एक्ट नहीं करता तो क्या होना चाहिए था, इस सैटेलाइट को तो गिर जाना चाहिए था भाई, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कि इसका मतलब इस सैटेलाइट के अंदर उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर या इस सैटेलाइट पर भाई एक डेफिनेटली एक ऐसा फोर्स भी काम कर रहा है जो इसको इसकी पोजीशन पर बनाए रखा हुआ है। और अगर इसको इसकी पोजीशन पर बने रहना है, तो इस पर जो काम करने वाला फोर्स होना चाहिए उतने ही बराबर होना चाहिए जितना कि अर्थ उसको क्या कर रही है, पुल कर रही है। इज दैट क्लियर? मतलब जो सूडो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए एफ पी, दैट इज इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस ए एफ जी, इसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज माइनस का जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, या फिर जिसको हम कह रहे हैं एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन जो दिया गया है। तो नेट फोर्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट, सो नेट फोर्स
on each object inside the satellite, inside the satellite क्या आ जाना चाहिए, एफ नेट, दैट इज एफ जी माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ये एम ए है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब सैटेलाइट के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स काम कर रहा है ना, वो कितना फोर्स काम कर रहा है, 0 फोर्स काम कर रहा है। उस पर अगर 0 फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेट है कि उसके अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट को कैसा फील होगा कि उसके पास कुछ वेट है ही नहीं। जैसे हमको अपना वेट क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि अर्थ हमको क्या कर रही है, नीचे टुवर्ड्स अपनी अर्थ सेंटर की तरफ खींच रही है। इज दैट क्लियर? तो हमको फोर्स का अनुभव हो रहा है, लेकिन यहां पर ये ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नहीं तो इसको तो गिर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इस पर एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा है, छद्म बल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो फोर्स भी काम कर रहा है जो इस एफजी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और उस बैलेंसिंग की वजह से इसके अंदर उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला जो नेट फोर्स हो गया, वो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे लिए 0। और यही कारण है कि सैटेलाइट के अंदर उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट को कैसा महसूस होता है, वेटलेसनेस महसूस होता है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार फिर से हम थ्योरी में भी लिख ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दैट वन, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, देखिए क्या, सिंस वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियाई आर रेडियाई की ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट पर जो फोर्स काम करता है वो किस वजह से काम करता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ की होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो एक्सेलरेशन काम करेगा प्रत्येक पार्टिकल पर या प्रत्येक बॉडी पर इनसाइड द सैटेलाइट, वो एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, gm/r², जहां पर m क्या है, अर्थ का मास है। अच्छा, अगर इसके अंदर m मास का कोई बॉडी है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is inside the satellite, then the gravitational force, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, एफ जी, इट शुड बी, वो होना चाहिए gm/r², और उसको कह दे रहे हैं अल्फा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये आर रेडियस की ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेट है कि इस पर एक सूडो फोर्स भी काम करना चाहिए, बट सूडो फोर्स से एफ पी must act on the object of mass m just in outward direction of mg के ठीक आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दैट इज एफ पी किसके बराबर होना चाहिए, एफ पी जो सूडो फोर्स होना चाहिए, दैट शुड बी -ma एंड -ma, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, दैट इज gm/r²। सो नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट कितना आ गया, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट inside the satellite, that should be F net, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये होना चाहिए कितना, एफ जी प्लस एफ पी, और ये वैल्यू क्या थी, दैट इज gm/r² माइनस ma, एंड ये वैल्यू आ गई आपके पास gm/r² माइनस gm/r² विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सैटेलाइट के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे जो हमारा नेट फोर्स काम कर रहा है, दैट इज 0, वो किसके बराबर है, 0। तो सीधा लास्ट में क्या लिखेंगे आप, सो वी कैन से दैट एवरी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट फील्स द वेटलेसनेस इनसाइड द सैटेलाइट, ठीक है ना। वो क्या किस बात का अनुभव कर रहा है, वेटलेसनेस का अनुभव कर रहा है जब वो सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट है।
तो आई होप तो आपको ये टॉपिक सही से क्लियर हुआ होगा। अभी एक थ्योरेटिकल लिखाना इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट। मैथमेटिकली तो हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था। तो और ये एफपी क्यों कंपलसरी है समझ में आ गया होगा आपके। नहीं तो एक टाइम पे क्या होगा, सैटेलाइट गिर जाएगी नीचे। अगर उसको कोई रिवर्स एक्शन पे फोर्स काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली सैटेलाइट मस्ट हैव टू फॉल डाउन। ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। इसका मतलब एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा है जो एफजी के ठीक रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आई होप सो आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक स्टूडेंट है मनोज जिसने मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में एक क्वेश्चन पूछा था डीएलडी पर। आई विल मेक द लेक्चर उस पर बनाऊंगा और जिसको आप प्ले लिस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेके उस पर लेक्चर बनाएंगे। तब तक भाई पढ़ाई करिए, मजे करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। गुड बाय डियर्स।